Hello everyone. Today I have come with a new video. Your subscription, your likes and everything has reinforced me to make more tutorial videos on English learning program. And I hope that you must be enjoying the videos. In this sequence, I have past indefinite tense today. Let's know how we use past indefinite tense. What are the situations, what are the point of time that we use past indefinite tense? Past indefinite tense is used for short, quickly finished actions and happenings, longer situations and repeated events of past. Past के समय में कोई काम समाप्त हो गया है, जल्दी से अचानक ख़त्म हो गया, पास्ट में उसका एंड हो चुका है, या फिर लंबे समय तक कोई काम चलता रहा है और समाप्त हो चुका है, या फिर कोई एक्शन रिपीटेडली हुआ है पास्ट में, टाइम पे वो होता रहा है रिपीटेडली, एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, चाहे वो सीज़न वाइज, चाहे वीकली, चाहे फिर इसी तरह से अगर रिपीटेड एक्शन है पास्ट में, तब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करना होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही कॉमन टेंस होता है पास्ट के इवेंट्स के लिए। अगर हमें ज़्यादा कोई दूसरा टेंस रीज़न के साथ ज़रूरी नहीं है, देन इट बिकम्स द टेंस दैट वी यूज़ इन आवर कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड these sentences that tells us how we use it. For short action, John bought a book yesterday. Yesterday ये happening हुई और ख़त्म हो गई. Next, he spent all his childhood in Japan. Longer situation. पूरा childhood जापान में उसने गुजारा. Maria went to market every Friday. This is repeated action of past. Past में action repeat हो रहा है. मारिया हर फ्राइडे को मार्केट जाती थी. इसके अलावा फिर किस तरह से हम पास्ट को और भी यूज़ करते हैं? सेकंड एक सिचुएशन है जिसमें हम पास्ट को यूज़ करते हैं जब हमें कोई कहानी बतानी हो, कोई डिस्क्रिप्शन देना हो, देन वी यूज़ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का तब भी यूज़ करते हैं जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है, या कोई पुरानी घटना है, कोई कहानी हम सुना रहे हैं पास्ट की, या कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पास्ट की हैपनिंग्स की, तो उसमें भी हमें पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करना होता है। नाउ ऑब्जर्व द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वन डे किंग अशोका वेंट टू जंगल टू मीट अ हर्मिट. एक दिन किंग अशोका एक हर्मिट को मिलने, एक साधु को मिलने जंगल गए. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिचुएशन दैट वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑफन यूज्ड विथ वर्ड्स रेफरिंग टू फिनिश्ड टाइम्स. समाप्त हो चुका समय के लिए भी हम पास्ट को यूज करते हैं. ऑब्जर्व द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम इन मार्केट लास्ट नाइट. पिछली रात हमने उसे मार्केट में देखा. इस तरह से ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना पड़ता है. इन जनरल आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सिचुएशन होती है, रूटीन एक्शंस होते हैं, या हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट डजंट चेंज. लेकिन इसके अलावा जो भी पास्ट की हैपनिंग्स होती हैं, नॉर्मली वो वी पुट इट इन पास्ट इंडेफिनिट. स्पेशली हमने 3 कैटेगरी आपको दिखा दी है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट को हम यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, कैसे हम पहचान करेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इन अ सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स. किसी भी सेंटेंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट जानने के लिए ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है कि नहीं,
Did is the helping verb of past indefinite tense. ये अकेला इकलौता हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और फिर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस बनाया जाता है अगर उसमें डिड है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब के 3 फॉर्म हुए। गो फर्स्ट फॉर्म है तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर डिड नहीं है सेंटेंस में और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इन दिस कंडीशन वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विदाउट डिड। डिड नहीं रहेगा देन वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लाइक गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, देन वी यूज वेंट। ये पास्ट का वर्ड है, गो के लिए हम पास्ट वेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में इन 2 चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन वीडियोस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई हैव टोल्ड यू फॉर्मूला हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव्स। Here it is positive sentence. First we put subject, then in positive sentence we don't use helping verb but only second form of main verb. After main verb we have object and then extensive. Observe the sentence. We won the match last Sunday. पिछले संडे हम मैच जीत गए। तो पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में डिड का यूज़ यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं रखा जाता है। यही सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होती है। वी डोंट यूज़ हेल्पिंग वर्ब डू डज नॉर्मली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। हियर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वी डोंट यूज़ डिड। स्पेशली जब कोई इम्फेटिक सेंटेंस होता है तो बात डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट्स प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू टू मेक सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस, because there is only one helping verb and there is no distinction among the subjects while using main verbs and helping verbs as it was in present indefinite tense. इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ में सेम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आने वाला है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में एस या ई एस लगता था, कुछ के साथ में दूसरे के साथ नहीं लगता था, कुछ में डज कुछ में डू लगता था। हियर देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, वन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट which is second form and only one helping verb to use with all the subjects. He ate a mango, she ate a mango, I ate a mango, we ate a mango, they ate a mango. ate second form है, past form आता है ये। इसका मतलब हुआ उसने एक आम खाया, उस लड़की ने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, तुमने एक आम खाया। ये पास्ट की चीज़ें हैं, इसमें ये स्ट्रक्चर है। आप कितने भी सेंटेंस अपनी मर्जी का बना सकते हैं। एट की जगह पे प्लेड कह सकते हैं, प्लेड। मैंगो की जगह क्रिकेट कर देंगे। ही प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, कल उसने क्रिकेट खेला। इस तरह से आप अपने सेंटेंस खुद से फॉर्म कर सकते हैं while you are going to converse with someone in English using past indefinite tense. For negative sentences you have the structure here. Subject first, then helping verb. Did is must here in negative sentence. Negative sentence बनाएंगे, did आना ज़रूरी है। After that not, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब डिड आया है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन में गो ही यूज़ करेंगे। देन ऑब्जेक्ट जो होगा उसको रखेंगे, फिर एक्सटेंसिव ऑब्जेक्ट के बाद बढ़ी हुई जो बात होती है देन वी पुट आफ्टर दैट। नाउ ऑब्जर्व द सेंटेंसेस using these subjects. He did not eat mango yesterday, she did not eat mango yesterday, I did not eat a mango yesterday, we did not eat a mango yesterday, you did not eat a mango yesterday. There is no distinction among the subjects. कोई भी सब्जेक्ट है सब के साथ सेम
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होना है. नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. पहले हम डिड को रख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में. हेल्पिंग वर्ब दैट क्रिएट्स अ क्वेश्चन टू आस्क फॉर कंफर्मेशन. आपसे किसी चीज़ का कंफर्मेशन लेने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल करके. डिड यू सी मी इन स्कूल? क्या आपने मुझे स्कूल में देखा? अब आप बताएंगे देखा या नहीं देखा, आप कंफर्म करेंगे. येस आई डिड, हाँ मैंने देखा आपको. इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है. आप पूरा आंसर देना चाहें तो कह सकते हैं येस आई सॉ यू. अब डिड हटेगा इसमें, इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बन जाएगा. यानी आंसर पॉजिटिव में है तो स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म. येस आई सॉ यू, सी बदल जाएगा सॉ में, यू बदलेगा आई में, डिड हटेगा, सेंटेंस पॉजिटिव इस स्ट्रक्चर पे आ जाएगा. आंसर देने के लिए मैंने पहले भी बताया, आंसर देने के लिए दो तरह से सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव बनाने का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट में ये है, नेगेटिव का दूसरा नॉट और हेल्पिंग वर्ब के साथ में. नाउ कम टू द नेक्स्ट form of sentences in interrogative. First question word, then helping verb, after that subject, then not है तो यहाँ रहेगा, नहीं है तो फिर main verb आ जाएगा, then object, after that extensive. इस तरह से ये वर्ड ऑर्डर होगा सेंटेंस बनाने के लिए. क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं, ऐसा वर्ड जिससे सवाल पूछा जाता है. हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड, जिसको मैंने बताया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ होता है. सब्जेक्ट जो मेन एक्शन करने वाला होता है किसी सेंटेंस में, जिसके बारे में बात की जाती है पूरे सेंटेंस में, दैट इज़ द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट एक्शन वर्ड को मेन वर्ब कहते हैं, जिससे कोई काम करना पता चले. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, जिस पे कोई काम किया जाता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. एंड आफ्टर दैट यू हैव द रिमेनिंग थिंग्स, जो चीज़ बचा होता है दैट इज़ इन एक्सटेंसिव, उसमें हम रख देते हैं. नाउ यू केम टू नो द वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस in past indefinite tense. You can make sentences of your own. Let's talk a little in this tense, past indefinite tense. Did you play cricket yesterday? क्या कल आपने क्रिकेट खेला? What is your answer? Tell me. तो आप बताएंगे, अगर आपने खेला है तो yes I played और yes I did. नहीं तो no I didn't play cricket yesterday. Did you come to school? क्या आप स्कूल आए? Yes I came or no I did not come. So I'm going to give you some more questions and answers in description box. You can check it, that help you to make more sentences. And other than that, with the structure that I have given you, you can make sentences of your own, changing main verbs and objects. Just I tell you, for main verb you can use here, यहाँ पे आप ate की जगह पे begin कह सकते हैं. He began to run in the ground, वो ground में दौड़ने लगा. He met me in the market, वो मुझे बाजार में मिला. I saw him on the shop, मैंने उसे दुकान पर देखा. He saw me in the city, उसने मुझे शहर में देखा. Thank you for watching the video and I hope that you must like it and subscribe the channel if you have not yet. Thank you for watching again.